मम्मी क्या आज फिर वही दाल चावल बना दिए? रुको मैं पापा को फोन करता हूँ। अरे अरे सोनू बेटा, क्या हुआ भाई? रुको रुको। पापा, मीरा आंटी ने आज फिर वही दाल चावल और सब्जी बना दी, पर मुझे मोमोज खाने हैं। ये कौन है? इसका नाम कैनली है और ये बहुत बढ़िया चाइनीज खाना बनाता है। आज इसने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मेरी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई थी तो इसी ने ठीक की। तब बातों बातों में पता चला कि ये नौकरी की तलाश में है। ये बहुत समय से चाइनीज होटल पर नौकरी कर रहा था। किसी कारणवश इसने वो नौकरी छोड़ दी और मैंने सोचा क्यों ना हम इसे अपने घर पर चाइनीज खाना बनाने के लिए नौकरी दे दें। पर राकेश, तुम तो जानते ही हो हमारे घर पर पहले ही मेरा खाना बनाने के लिए लगी हुई है, तो हम दो दो खाना बनाने वाले का क्या करेंगे? अरे रोजाना बाजार का चाइनीज फूड खाकर तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि कैनली घर पर ही बढ़िया बढ़िया चाइनीज डिश बनाकर हमारे सोनू को और हम सबको खिलाएगा। क्यों सोनू बेटा, है ना बढ़िया बात? यस पापा। आपने क्या नाम बताया? कैनली? कैनली भैया, आज आप मेरे लिए चाउमीन और मंचूरियन बनाओ ना, मेरा बहुत मन है। ओके बेटा, मैं आपके लिए बहुत टेस्टी चाउमीन और मंचूरियन बनाऊंगा। वैसे मुझे एक बार आप किचन बता देते कहाँ पर है? मीरा, जरा इधर तो आना। जी मालकिन, आपने बुलाया? मीरा, ये कैनली है। आज से ये भी तुम्हारे साथ रसोई में खाना बनाने का काम करेगा और जितने भी चाइनीज फूड है वो कैनली ही बनाएगा, क्योंकि तुम्हें तो चाइनीज फूड ज्यादा बनाना आता नहीं है। इसलिए तुम जब जब मैं कहूँ वही खाना तैयार करना, ठीक है? अब इसे रसोई में ले जाकर सब कुछ समझा दो। ठीक है मालकिन, मैं समझा देती हूँ। मीरा उस घर में कई सालों से खाना बनाने का काम करती थी, इसलिए वो रसोई की हर एक चीज जानती थी। कैनली मीरा के साथ रसोई में चला जाता है और कुछ ही देर में वो बहुत बढ़िया चाइनीज फूड बनाता है, जिसे खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब तो ऐसे ही कैनली रोजाना बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगा। सबको उसके हाथ का चाइनीज फूड बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे कैनली नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी भोजन भी बनाने लगा। राकेश के दोस्त जब भी घर पर आते तो कैनली झट से चाइनीज तरीके से मांसाहारी भोजन बना देता। वाह राकेश, तुम्हारे शेफ ने तो नॉनवेज की बहुत ही बढ़िया डिशेस बनाई है। भाई मजा आ गया, बिल्कुल चाइनीज तरीके से। हाँ, अरे कैनली चाइनीज फूड बहुत ही टेस्टी बनाता है, यही तो इसकी खासियत है। अब तो घर में साधारण खाना बनने की जगह चाइनीज खाना ही बनने लगा, जिससे मीरा का काम बहुत कम हो गया था। इसलिए उसकी मालकिन ने उससे कहा, मीरा, अब तो रसोई का सारा काम कैनली ही संभालने लगा है, तो तुम एक काम करो, तुम घर में ऊपर के काम देखना शुरू कर दो। आज तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो, तब तक मैं मार्केट होकर आती हूँ। ठीक है मालकिन। कैनली, साहब ने आज तुम्हें नॉनवेज बनाने के लिए बोला है, तो कितने पैसे दे दूं तुम्हें नॉनवेज खरीद कर लाने के लिए? मेम साहब, कम से कम 2000 रुपए का तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये लो पैसे, तुम ले आना। मीरा कमरे की सफाई करने लगती है। वो सोचती है कि कैनली को तो नॉनवेज खरीदने बाजार जाना था, पर वो पिछले काफी समय से रसोई में ही था। मीरा उससे पूछने के लिए जाती है, पर उसके सामने रसोई का जो नजारा आता है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। कैनली के हाथ में कुछ मरे हुए चूहे थे जिन्हें वो पका रहा था। मीरा की तो आवाज ही गले में बंद हो जाती है, क्योंकि ये नजारा बहुत ही डरावना था। पर कैनली मीरा को देख लेता है। मीरा हकलाते हुए उससे पूछती है, तुम ये क्या बना रहे हो? चूहों का मांस? ये सब कितना भयानक है। अच्छा, तो तुमने मुझे देख लिया, मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई। ये मैं आज पहली बार थोड़ी बना रहा हूँ। तुम्हारे वो बेवकूफ मालिक और मालकिन और उनका बेटा रोजाना ही इस तरह के नॉनवेज आइटम खाते हैं, पर उन्हें पता भी नहीं लगता, क्योंकि मैं ये बहुत स्वादिष्ट तरीके से बनाता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो यहाँ पर 5000 रुपए में नौकरी करके अपना पसीना बहा लूंगा? हाँ? अरे मैं अपने पैसे बचाता हूँ, ये देखो मैंने आज भी 2000 रुपए बचा लिए। मैं तुम्हारी सच्चाई मालिक और मालकिन को बता दूंगी। तुम कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे तो बता दो, पर एक बात ध्यान रखना, फिर तुम्हारी नौकरी जाते देर नहीं लगेगी। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। ये देखो मैंने सब कुछ साफ कर दिया और मेरी उंगलियों के जादू से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मांस किसी मुर्गे का है या फिर किसी चूहे का। मीरा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो जानती थी कि कैनली बहुत चालाक इंसान है। अगर वो उसके बारे में कुछ ऐसा बताएगी तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो तो उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। मीरा घर जाती है और रात को करवट बदलती रहती है। उसके सामने से वो नजारा नहीं हट रहा था। मीरा का पति भी उसकी परेशानी को देख रहा था। मीरा अपने पति को सारी बात बताती है। क्या हुआ मीरा, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम किसी चिंता में हो? मैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उस भले परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो हमारे अन्नदाता है। वो बहुत ही भले लोग हैं। कोई उपाय होगा जिससे मैं उस मक्कार चाइनीज नौकर की सच्चाई सबके सामने ला सकूं? नहीं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। बहुत देर हो जाएगी। उसके हाथों का बना गंदा खाना खा खा कर कहीं मालिक, मालकिन और सोनू बीमार पड़ गए तो? नहीं नहीं। मेरा एक काम करो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। मीरा का पति उसके कान में कुछ समझाता है।
अगले दिन मीरा वैसा ही करती है। मीरा के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। वो जानबूझकर उस फोन को बार बार कैनली के सामने चला रही थी। मीरा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, मुझे प्याज काट दो, मुझे खाना बनाना है, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मीरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब तो मीरा रोजाना अपने साथ मोबाइल फोन लेकर आने लगी और वो उसमें वीडियो और गाने देखती रहती थी। एक दिन कैनली को गुस्सा आ गया। मैं सारा दिन पसीने में काम करता रहता हूँ और ये महारानी मोबाइल फोन पर गाने और वीडियोस देखती रहती है। अभी मालकिन को बताता हूँ, इसके हाथ से फोन छीन लेगी। मालकिन, बहुत देर से मीरा को आवाज लगा रहा हूँ, रसोई में मसालों के डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। मीरा को कई बार बोल चुका हूँ कि वो रसोई में मसाले के डिब्बे भर दे, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है। ये बहुत देर से फोन में कोई वीडियो देख रही है। मीरा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? और तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन कहाँ से आया? तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं था। मालकिन, ये मोबाइल फोन मेरे पति का है। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं इस मोबाइल पर वीडियो ही देख लूं। बहुत अच्छी वीडियो है मालकिन, आप भी देखो। मीरा अपनी मालकिन को वीडियो दिखाने लगती है। वीडियो देखकर मालकिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति राकेश को चीख कर आवाज लगाती है। राकेश घबराकर कमरे से बाहर आता है। मालकिन, मैं यही सच्चाई आपको दिखाना चाहती थी। ये मोबाइल फोन तो एक बहाना था आपके सामने ये सच्चाई लाने का। मैं कैनली की सच्चाई इस मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मेरे पति ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। उन्होंने ही मुझे ये सलाह दी थी ताकि इस मक्कार की सच्चाई आपके सामने आ सके। मीरा ने चुपके से चूहे मारकर बनाते हुए कैनली का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वो तो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। राकेश कैनली को जोरदार थप्पड़ मारता है और पुलिस को फोन कर देता है। मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई। मैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ये गलती कर बैठा। ये गलती नहीं, जुर्म है। आज मीरा नहीं होती तो हमारे सामने इस दरिंदे की सच्चाई बिल्कुल नहीं आती। गलती मेरी है, बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के किसी को भी नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। भूल मैंने की, इसे बिना जाने पहचाने घर ले आया। कोई बात नहीं मिस्टर राकेश, अब ये जेल की सलाखों के पीछे सजा काटेगा ताकि ये कभी दोबारा किसी के साथ ऐसा धोखा ना कर सके। पुलिस कैनली को गिरफ्तार करके ले जाती है। कैनली पहले भी बहुत से लोगों को ऐसे ही अपना निशाना बना चुका था। जब उसकी सच्चाई सामने आती थी तो लोग उसे नौकरी से निकाल देते थे। इसलिए वो शहर छोड़कर नए शहर में आ गया था और उसकी मुलाकात राकेश से हुई। पर आज मीरा की वजह से वो पकड़ा गया। अब राकेश और उसकी पत्नी ने सोच लिया था कि वो बिना सोचे समझे कभी किसी को नौकरी पर नहीं रखेंगे। मीरा को कई सालों से जानते थे। मीरा को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने मालिक और मालकिन को एक अपराधी के हाथों से बचा लिया था।